स्टूडेंट्स, आज हम द्वादशः पाठः विद्याधनम का अध्ययन करेंगे। विद्या को धन माना गया है। विद्या को धन क्यों माना गया है, ये हम आगे जब श्लोक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकरी, वै कृते वर्धतेव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौर्हार्यम, ना तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, और ना ही राजहार्यम, राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, छीना जा सकता है। न भातृभाज्यम, ना ही भाइयों के बीच, भातृ माने भाई, भाइयों के बीच बांटा जा सकता है। न च भारकरी, और ना ही भार को वहन करने वाला है। फिर से देखिए, ना तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, ना तो राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना ही भाइयों के बीच बांटा जा सकता है, और ना ही भार को वहन करने वाला है। कभी विद्या को देखा है, चोर चुरा के ले गया, या राजे ने छीन लिया, या फिर भाइयों के बीच संपत्ति की तरह विद्या का भी बंटवारा हुआ, या फिर ये एक बोझ की तरह है जिसको रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसके लिए स्पेशल तिजोरी चाहिए, रखने के लिए बहुत स्पेस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वही कह रहा है, ना तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, ना तो राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना ही भाइयों के बीच बांटा जा सकता है, और ना ही भार को वहन करने वाला है। वै कृते वर्धत एव नित्यम, वै माने खर्च करने पर, वर्धत माने बढ़ना, एव माने ही, नित्य माने सदा। तो व्यय करने पर हमेशा बढ़ता ही जाता है। विद्याधनम स्वर्धनम प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में प्रधान बोला गया है, प्रधान माना गया है। तो विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है, हमेशा बढ़ता ही जाता है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। फिर से एक बार देखिए, ना तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, ना तो राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना तो भाइयों के बीच बांटा जा सकता है, ना ही भार को वहन करने वाला है, और खर्च करने पर हमेशा से ही बढ़ता जाता है। तो खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही जाता है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। अगला देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम धीकम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरुः, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीनः पशुः। यहाँ रूपम धिकम का संधि विच्छेद हो जाएगा। रूपम प्लस अधिकम, रूप मैंने सुंदरता, अधिकम मैंने अधिक, सुंदरता को और अधिक। विद्या नाम नरस्य, विद्या जो है नरस्य मनुष्य के रूप को और अधिक बढ़ा देता है, मनुष्य की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। यदि किसी के पास विद्या है तो देखना, वो पहले वो एक अनपढ़ व्यक्ति और एक पढ़े लिखे व्यक्ति दोनों के बातचीत करने के तरीके में बहुत अंतर होता है ना। जो पढ़ा लिखा होता है उससे आप बातचीत करेंगे तो उससे लगता है कि उसमें सभ्यता झलकती है। तो वही कह रहा है कि विद्या जो है मनुष्य के रूप को और अधिक बढ़ा देता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम माने गुप्त माने गुप्त, प्रच्छन्न माने सुरक्षित, अत्यंत गुप्त माने सुरक्षित धन है। जो ये सुरक्षित गुप्त धन है, ठीक है। इससे आप धन, आपके पास ये धन है पर ये धन आपको दिखाई नहीं देता है ना, कोई देख नहीं सकता। ये आपके संस्कार में, आपके व्यवहार में झलकते हैं। तो ये कैसा धन है, ये छुपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगने योग्य है। विद्या भोगने योग्य है मतलब आप यदि विद्या ग्रहण करते हैं तो इस विद्या के द्वारा आप बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो आप उससे बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, आप भोगेंगे। यशः सुख करी, यश देने वाली है, आप पॉपुलर होंगे। सुख करी, सुख देने वाली होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। तो क्या कह रहा है, विद्या भोगने योग्य है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है, विद्या गुरुओं की गुरु है। फिर से देखिए, विद्या मनुष्य के रूप को और अधिक बढ़ा देता है। यह छुपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगने योग्य है, यश देने वाली, सुख देने वाली है, विद्या गुरुओं की गुरु है।
विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या बंधु जनो, विद्या बंधु है कब? विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान है। मतलब आप जब विदेश जाते हैं वहाँ पर आप विपत्ति में पड़ते हैं, वहाँ आपके दोस्त नहीं हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं, और ऐसे समय में ये विद्या ही है जो उस समय मुसीबत से बाहर निकालती है। विद्या परा देवता, विद्या सभी देवताओं में सर्वोच्च है। क्या कह रहा है? विद्या विदेश जाने पर बंधु के समान है और विद्या सभी देवताओं में सर्वोच्च है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। विद्या राजाओं में पूजा जाता है, ना कि धन की, है ना। विद्या जो है, राजा भी विद्या की पूजा करते, धन की नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या के बिना मनुष्य कैसा है? पशु के समान है। मतलब वो बिल्कुल इंसान, देखने में तो इंसान जैसा दिखेगा, लेकिन यदि उसके पास विद्या नहीं है, मतलब उसके पास संस्कार नहीं है। मनुष्य की सबसे अधिक उपलब्धि क्या होती है? उसके पास संस्कार होते हैं। यही तो अंतर होता है पशु और मनुष्य में। तो विद्या के बिना व्यक्ति कैसा है? पशु के समान है। फिर से शुरुआत से एक बार देख लीजिए। विद्या मनुष्य के रूप को और अधिक बढ़ा देती है। यह छुपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगने योग्य है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधु के समान है। विद्या सभी देवताओं में सर्वोच्च है। विद्या राजाओं में पूजा जाता है, न कि धन की। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। अगला आप देखिए, केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजः वाणिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धारयते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम विभूषणम। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके संधि देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है चंद्रोज्ज्वला दिया है, ठीक है। ओ की मात्रा जो है ओ में कन्वर्ट हो गई है, चंद्र प्लस उज्ज्वला चंद्रोज्ज्वला। उसी प्रकार नालंकृता दिया है, न अलग हो गया है, यहाँ से अ निकल गया, अलंकृता हो गया, नालंकृता, है ना। उसी प्रकार वाणिका का वाणी प्लस एका, है ना, यन संधि है, ठीक है। तो ये ई का य में कन्वर्ट हो गया, वाणिका हो गया है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, यहाँ पर अवग्रह जो है वो अ में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। अब यहाँ पर देख लेते हैं केयूरः। केयूरः किसे कहते हैं? बाजूबंद, जो बाजू में, आर्म में जिसे पहना जाता है, जिस आभूषण को, उसे बाजूबंद कहते हैं। पुरानी मूवी में, रामायण महाभारत में भी आपने देखा होगा, राजा महाराजा लोग, रानियाँ लोग पहनते थे, है ना, उसे केयूरः कहते हैं। केयूरः न विभूषयन्ति, बाजूबंद विभूषित नहीं करता, सुंदरता नहीं बढ़ाता। पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, पुरुषम माने व्यक्ति को, हारा माने हार, चंद्रोज्ज्वला चंद्र के समान उज्ज्वल हार भी व्यक्ति को शोभित नहीं करता। तो क्या कह रहा है? व्यक्ति को ना तो बाजूबंद और ना ही चंद्र के समान उज्ज्वल हार सुशोभित करती है। ना स्नानम, ना ही स्नान, चाहे वो चंदन का स्नान हो, चाहे गुलाब जल का स्नान हो, चाहे किसी भी प्रकार का स्नान, सुगंधित स्नान क्यों ना हो, ना तो स्नान, ना विलेपन और ना ही किसी भी प्रकार का लेप। ना कुसुमम, ना कुसुम माने फूलों से, ना अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा का मतलब होता है वेणी, चोटी, जो चोटी गुथी जाती है ना, उसे वेणी कहते हैं ना। ना अलंकृता, ना सजती है, ना ही, अब यहाँ से देखिए, ना तो स्नान, ना तो लेप, ना ही फूलों से सजी हुई चोटी, है ना। ये सारी चीज़ें भी सुंदरता को नहीं बढ़ाती, ठीक है। वाणिका समलंकरोति, वाणी प्लस एका है, एक वाणी ही समलंकरोति अलंकृत करती है, किसे? पुरुष को, व्यक्ति को। या संस्कृता धारयते, वो वाणी कैसी होनी चाहिए? या जो संस्कृता धारयते, संस्कार से युक्त है। तो संस्कार से युक्त एक वाणी ही व्यक्ति को अलंकृत करती है, व्यक्ति को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते माने नष्ट होना, अखिल माने संपूर्ण, भूषणानि माने आभूषण। तो संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सततम हमेशा। वाग्भूषणम भूषणम, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण रहता है।
तो जितने भी आभूषण बताए हैं, चाहे वो केवड़ा हो मतलब बाजूबंद हो, चाहे हार हो, चाहे लेप हो और किसी भी प्रकार की सजी हुई क्यों ना हो, ये सब चीज़ तो नष्ट हो जाते हैं। मैंने कह रहा है संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो हमेशा ही विभूषित करती है। एक बार फिर से शुरुआत से देख लेते हैं। ना तो व्यक्ति को ना तो बाजूबंद आभूषित करती है, ना ही चंद्र के समान उज्ज्वल हार, ना ही स्नान, ना ही लेप, ना ही फूलों से सजी हुई चोटी। ठीक है, वाणी का एक वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। कैसी वाणी? जो संस्कार से युक्त एक वाणी ही व्यक्ति को अलंकृत करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं और वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहते हैं। अगला देखिए, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य क्षय चाश्रयः धेनु काम दुःख रतिश्च विरहे निद्रम तृतीयम च सा सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा रत्ने वीणा भूषणम तस्मात् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। यहाँ पर हम सबसे पहले संधि को हम कर लेंगे। कीर्ति तुला का कीर्ति है प्लस अतुला हो जाएगा, रतिश्च दिया है, रति है प्लस च, चाश्रय है च प्लस आश्रय है, आश्रय है आ निकल जाएगा, रत्ने वीणा यहाँ पर रेप निकल के विसर्ग बन जाएगा, रत्ने है प्लस वीणा। उसी प्रकार तस्मात् द का त बन जाएगा तस्मात् अन्यम। ठीक है, ओ की मात्रा यहाँ आ जाएगी उपेक्ष, तस्मात् अन्यम उपेक्ष। अब आगे, विद्या नाम नरस्य, विद्या जो है मनुष्य की कीर्ति को, कीर्ति माने यश है ना, तो विद्या मनुष्य का क्या है? अतुलनीय यश है। यदि किसी के पास विद्या है तो उसका बहुत नाम होता है, लोग बहुत इज्जत करते हैं। तो विद्या मनुष्य का अतुलनीय यश है। भाग्य क्षय चाश्रय, भाग्य के क्षय हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, चाश्रया आश्रय देने वाली होती है, च माने और, आश्रय माने सहारा, और भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा देने वाली होती है। तो विद्या मनुष्य का अतुलनीय से और भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा देने वाली होती है। धेनु काम दुखा, धेनु माने गाय, काम दुखा माने कामधेनु। कामधेनु एक ऐसी गाय जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करती है। ठीक है, तो विद्या को भी कामधेनु कहा है। रतिश्च माने प्रेम में, विरहे माने वियोग में, वियोग में प्रेम उत्पन्न करती है ना, ये कामधेनु के समान है। और जो विरह में क्या करती है? प्रेम उत्पन्न करती है। नेत्रम तृतीयम चसा, और ये तीसरे नेत्र के समान है। तीसरा नेत्र मतलब जिसके पास यदि तीसरा नेत्र मतलब तीसरी शक्ति है ना, तो ये तीसरे नेत्र के समान है। सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा रत्ने वीणा भूषणम, सत्कार यत्नम यह सत्कार करने वाली है, आदर देने वाली है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है ना। यदि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो आपके खानदान का नाम रोशन होगा, आपकी कुल की महिमा होगी, तो कुल की महिमा है। रत्ने वीणा, रत्न प्लस रत्ने प्लस वीणा हो जाएगा, तो वीणा रत्न के ही आभूषण है। क्या? विद्या। तो क्या है? यह सत्कार करने वाली है, कुल की महिमा है और वीणा रत्न के ही आभूषण है। तस्मात् अन्यम उपेक्षम, तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, अन्य मने दूसरे का, उपेक्ष मने उपेक्षा करके, छोड़ करके, सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, सभी विषयों पर विद्याधिकार करना चाहिए। इसलिए सब कुछ छोड़कर, दूसरा सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। फिर से एक बार देख लेंगे। विद्या मनुष्य का अतुलनीय यश है और भाग्य के नष्ट होने पर सहारा देने वाली है। यह कामधेनु के समान, रति माने विरह में, वियोग में प्रेम उत्पन्न करने वाली है। यह तीसरे नेत्र के समान है, सत्कार करने वाली है, कुल की महिमा है और वीणा रत्न के ही आभूषण है। इसलिए अन्य सभी की उपेक्षा करके, इन सभी को छोड़कर सभी विषयों पर विद्याधिकार करो।